हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेजिंग परमानेंट जॉब्स की नई वैकेंसीज के बारे में और नई बम्पर वैकेंसीज के बारे में जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा ग्रुप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की तरफ से यहाँ पर आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर, डिप्लोमा टेक्नीशियन की पोस्ट पर एंड वेरियस इंजीनियरिंग की वैकेंसीज की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो अथवा फीमेल हो। देखिए, जैसा हमारा डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आपको पता है, जो मिसाइल्स बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है एंड वेरियस डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है, लाइक बीडीएल, जैसे कि भारत डायनामिक लिमिटेड है, एचएएल हो गया। उसी प्रकार से टाटा ग्रुप का भी एक बहुत बड़ा डिफेंस डिपार्टमेंट है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो ऑलमोस्ट डीआरडीओ की प्रोजेक्ट को देखती है। यानी कि आपको इसमें जॉब लगेगी तो समझ लो आपको डीआरडीओ का ही काम आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहीं से बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ की गई है। आईटीआई डिप्लोमा, आप देख सकते हैं डीआरडीओ का ये प्रोडक्ट है, जो टाटा बनाई है। उसी प्रकार से आपको भी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। परमानेंट जॉब्स होगी, सैलरी अच्छी होगी, लोकेशंस अच्छा होगा, तो मौका मत मत छोड़ना। सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करना आईटीआई डिप्लोमा वालों, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। बहुत बड़ा अकाउंट है और ऑफिशियल अकाउंट है ये, तो आप खुद भी सर्च करके इनका अकाउंट सर्च कर सकते हैं। और मोस्ट जितने मेरे स्टूडेंट होंगे, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बारे में तो आपको पता ही होगा, यही इनका ऑफिशियल अकाउंट है। आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। वी आर हायरिंग। मात्र 37 मिनट पहले, यानी कि आधा घंटा पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। इज लुकिंग टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टू जॉइन अवर हैदराबाद टीम। तो इसका ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिशियल जो हेड क्वार्टर है वो हैदराबाद ही है। तो जॉब जो आपको मिलती है सबका लोकेशन यही होता है। इंडिया लीडिंग एरो स्पेस एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, वी वांट टू मीट यू। ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़िएगा। क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ध्यान रखना। अपडेटेड रिज्यूम, सबसे बड़ी बात, आपका जो सीवी है वो अपडेटेड होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ऑल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एंड मार्कशीट। एक्सपीरियंस आपने लिया है तो उसका सर्विस सर्विस सर्टिफिकेट, सीडीसी एंड लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप आपने लिया है तो यहाँ ध्यान रखना। एक्सपीरियंस कितना कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे द्वारा मोर देन यहाँ पर 300+ कैंडिडेट की जॉब लगी है। 300+ कैंडिडेट की मेरे द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में सरकारी परमानेंट जॉब लगना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इतने वर्किंग है जो हमारे वीडियोस के थ्रू गए हैं, इन्फॉर्मेशंस के थ्रू गए हैं, तो उसके एक्सपीरियंस, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया से बात करते हुए मैं बता रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे चीज़ें लगने वाली है। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लो क्वालिफिकेशंस। पहली पोस्ट है असेंबली ऑपरेटर की पोस्ट है। ये असेंबली ऑपरेटर आईटीआई वालों के लिए ही रखा होता है यार। जब भी वैकेंसी देखो, असेंबली ऑपरेटर आईटीआई की वैकेंसी होती है, जहां पर आईटीआई फिटर एंड अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे सुनने को आया है, कई सारे स्टूडेंट थे जो मशीनिस्ट के थे, कई सारे स्टूडेंट जो टर्नर के थे, वो भी गए थे यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए। वैकेंसी थी फिटर की, ये दोनों को ले लिया गया है, मशीनिस्ट को भी और टर्नर की भी यहाँ पर जॉब मिली है डियर। तो आईटीआई फिटर प्लस अप्रेंटिसशिप, एक्सपीरियंस 0% भी मायने नहीं रखता। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो एनसीबीटी से होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप खास करके आपने डीआरडीओ, एचएएल, बीडीएल वगैरह से कर लिया ना, तो आपने अप्रेंटिसशिप ये सब डिपार्टमेंट में कर रखा, अब जाओ, आपकी परमानेंट जॉब पक्की है। मैं यहीं पर आपको लिख के दे देता हूँ। तो आईटीआई फिटर प्लस अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या आपका रहेगा रूल्स जॉब का, ये यहाँ पर डिटेल में दी गई है। तो नोटिफिकेशन जब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो उससे देखकर आप कुछ भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस। जो पोस्ट है आपका सीएनसी मशीन ग्राइंडर गियर मोबाइल ऑपरेटर के लिए, तो गियर मोबाइल ऑपरेटर में अप्लाई करने के लिए अप्लाई आपकी जो पोस्ट है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा किया है या फिर टूल एंड डाई, दोनों इंजीनियरिंग कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप
या फिर एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी अच्छी होगी। स्पेशल प्रोसेस ऑपरेटर की पोस्ट है, सीएमएम मैनुअल एनडीटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले दोनों का पोस्ट होगा। टूल एंड डाई में सीएनसी मशीन और ग्राइंडर का जॉब लगेगा। नेक्स्ट एक और वैकेंसीज है मेथड प्रोसेस इंजीनियरिंग की और एनसी प्रोग्रामर मशीन शॉप की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में एंड वेरियस टूल एंड डिजाइनिंग्स में सिविल में आपने कर रखा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बीटेक वाले डिप्लोमा वाले एनसी प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस यहाँ पर कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज ये थोड़ी अच्छी खासी अच्छे लेवल का पोस्ट ये माना जाता है। सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी। 18 साल से लेकर यहाँ पर 30 साल के कैंडिडेट आराम से अप्लाई कर सकता है और एज में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है एसटीएससी वालों को यहाँ पे। ओके, बात करें कि लोकेशंस आपका जॉब वेन्यू क्या क्या आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले जितने भी ऑल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट या फिर प्रोविजनल मार्कशीट जो ऊपर लिखा था आपने देखा, वो सब सारी चीज़ें, सीटीसी वगैरह का, पे स्लिप का, ये सब प्रूफ आपको लेकर विजिट करना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ओके, और थोड़ी मोड़ी तैयारी करके जाना, एरोस्पेस के बारे में, डीआरडीओ के बारे में आप तैयारी करके जाना। जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया उस कंपनी के बारे में उसकी डिटेल लेकर आपको थोड़ी सी गेन करके जाना होगा। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा अच्छा लेवल का होता है टाटा में, ध्यान रखिएगा। कोई भी टाटा का डिपार्टमेंट हो तो अच्छी लेवल का थोड़ा पहन के जाना। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेसेस में विजिट करो। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको अपना फोकस करना होगा। इंटरव्यू है 14 दिसंबर 2025 को संडे को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। आपको कोशिश करें कि 9 बजे तक आप रिपोर्टिंग करें। 2 लोकेशन चूज किया गया है, लोकेशन 1 और लोकेशन 2। लोकेशन 1 है मोरोमार्क एक्सप्रेस श्री सिटी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। श्री सिटी ताड़ा, ये आंध्र प्रदेश में आपको है। दूसरा है आपका तमिलनाडु में, कालापट्टी तमिलनाडु। तो 2 जगह आपका लोकेशन से, एक तमिलनाडु एक आंध्र प्रदेश में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के अंदर में। ओके, तो ये चीज़ रहा। क्या क्या लेकर जाना होगा यहाँ पर, जेरोक्स कॉपी ओरिजिनल लेकर नहीं जाना, अपडेटेड सीवी हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट, कंपनी करंट कंपनी का सीटीसी ब्रेकअप एंड लास्ट 3 मंथ का पे स्लिप लेकर आपको विजिट करनी है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, टाटा में जॉब करना चाहता है, टाटा ग्रुप में परमानेंट जॉब पाना चाहता है, तो मौका अच्छा है, खुद पढ़ो। जॉब लोकेशंस आपका हैदराबाद होगा, मैंने पहले ही बताया है कि आपका जॉब लोकेशन हैदराबाद में आपका होगा। कोयम्बटूर और श्री सिटी, ये दोनों जगह पे आपका इंटरव्यू लोकेशंस होने वाला है, वेन्यू होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है ज़रूर करना। बाकी बात कोई इससे रिलेटेड डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।